रोका गया है। बड़ी खबर इस वक्त एसपी सांसद हरेंद्र मलिक और इकरा हसन और साथ ही साथ मोहिबुल्लाह नदवी को रोका गया है। एसपी सांसदों को दिल्ली से बरेली जाने की परमिशन नहीं मिली है। संभल से एसपी सांसद जिया उर रहमान बर्क हाउस अरेस्ट हुए हैं। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। यूपी बॉर्डर पर आप देखिए पुलिस ने समझाइश की है। तीनों सांसदों को एक ही गाड़ी में बैठा करके रवाना कर दिया गया है, लेकिन बरेली जाने की अब भी परमिशन नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोका गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जिसमें एसपी सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन और मोहिबुल्लाह नदवी को रोका गया है। एसपी सांसदों को दिल्ली से बरेली जाने की परमिशन नहीं मिली है। संभल में एसपी सांसद जिया उर रहमान बर्क हाउस अरेस्ट हुए हैं। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। तो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने समझाइश की है और तीनों सांसदों को एक ही गाड़ी में बैठा करके रवाना कर दिया गया है। हम बरेली जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं और जिस प्रकार से उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, इस चीज को पूरी देश और दुनिया देख रही है और एक ये नजीर जो बन रही है, इससे हमारे प्रदेश में देश की छवि खराब हो रही है कि किस प्रकार से टारगेट कर करके लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, हम उसके साथ दो तरीके से इस आजाद मुल्क के अंदर कभी सोचा नहीं था हमारे ग्रुप में, इस प्रकार के दिन कभी देख रहे। हमारी मौजूदगी बरेली में है और यहाँ पर भी आप देखेंगे बरेली में जो महानगर अध्यक्ष हैं शमीम सुल्तानी खान, उनके घर पर भी पुलिस मौजूद है। इनको भी यहीं पर ही रोका हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से किसी को भी जाने की इजाज़त जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर भी 3 सांसदों को रोका गया है, जिसमें मोहिबुल्लाह नदवी, इकरा हसन और हरेंद्र मलिक शामिल है। इसके अलावा माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में रोका गया है। तो जगह जगह पुलिस की जो कार्रवाई है वो चल रही है। किसी को भी संवेदनशील इलाकों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो रोक लिया शमीम साहब, आप कैसे जाएंगे आप? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार बरेली में 26/9/2025 को जो घटना हुई थी उसके संबंध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें आदरणीय नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, सांसद हरेंद्र मलिक जी, सांसद इकरा हसन, सांसद जिया उर रहमान बर्क, सांसद नीरज मौर्य, सांसद जिया उर रहमान बर्क साहब और कई पूर्व सांसद, हमारे यहाँ के विधायक, सब लोगों लगभग 14 लोग उस कमेटी में शामिल किए गए हैं। हम लोग आज जो 26/9 को घटना हुई थी उसके संबंध में यहाँ बरेली के डीआईजी महोदय, कमिश्नर महोदय से मिलकर हम लोग 26 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें बहुत से ऐसे निर्दोष लोग हैं जो कि बाज़ार में शॉपिंग करने आए थे। बहुत से ऐसे लोग जो थे जो जिला चिकित्सालय में इलाज कराने आए थे और वो लोग मेडिकल पर दवा लेने गए थे। ऐसे राहगीरों को, ऐसे इलाज कराने वाले लोगों को जो पकड़ लिया है, तो हम चाहते हैं कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और वहीं संभल में अवैध मस्जिद कार्रवाई मामले में मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है और अवैध निर्माण के गिराने पर रोक नहीं लगाई है। इससे जुड़ी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी है। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक के लिए ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्देश दिया है। संभल स्थित एक मस्जिद के ध्वस्तीकरण का आदेश योगी सरकार ने दिया था और इस पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। आरोप था कि यह तालाब और सरकारी जमीन बनी हुई है। हाईकोर्ट में दशहरे की छुट्टियां चल रही थी, लेकिन इस बीच अर्जेंट बेसिस पर यहां पर याचिका दाखिल करने के बाद सुनवाई का कोर्ट से आग्रह किया गया और वैकेशन बेंच यहां पर बैठी जस्टिस दिनेश पाठक की और उनकी बेंच में लगातार 2 दिनों तक सुनवाई हुई। क्या हुआ है आज इस मामले में बातचीत करेंगे अरविंद कुमार त्रिपाठी जो अधिवक्ता है उनसे। सर, क्या हुआ है पूरा इस मामले में आज? कल के आदेश के क्रम में जब माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ध्वस्तीकरण से संबंधित जो आदेश है उसकी कॉपी पिटिशनर को उपलब्ध कराई जाए, तो पहली बार आज हम लोगों को उस कॉपी को उपलब्ध कराया गया। उस आदेश के आधार पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2 चीज़ पर ऑब्जर्व किया। एक कि हमें अपील करने का स्टैट्यूटरी राइट है और उसके साथ कोर्ट ने ये कहा कि हम इसको एप्लीकेशन लगाते हुए अपील लोअर कोर्ट में फाइल करें।